हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज मैं किस व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है, दो तरीके की। यामाहा का इसके अंदर में लोगो देखने को मिलेगा एंड जो दूसरा साइड है, दोनों साइड ही आपको यामाहा का लोगो देखने को मिलेगा। एंड ये हम लगाते हैं इसके चाबी के स्लॉट्स के अंदर में। और ये जो आप देख रहे हो ये वेरिएंट है यामाहा R15 मॉन्स्टर एनर्जी एम एडिशन। इस व्हीकल के अंदर में टोटल 3 एडिशन आते हैं। एक आता है नॉर्मल, जिसके अंदर में आपको डिजिटली एनालॉग डिजिटली आपको मीटर देखने को मिलेगा। एक आता है इसके अंदर में आपको TFT स्क्रीन वाला, और एक आता है जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है R15 M एडिशन, जिसके अंदर में आपको क्विक शिफ्टर भी, ट्रैक्शन कंट्रोल भी और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और TFT स्क्रीन के साथ में देखने को मिलता है। तो अभी जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं R15 M एडिशन मॉन्स्टर एनर्जी ग्राफिक के साथ में। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो देख सकते हो आप, पहले जो इसका पूरा एस्थेटिक है ना, ये सुपर स्पोर्ट्स में बना रखा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मशीन है एंड 150 सीसी के अंदर में सबसे फास्टेस्ट बाइक है अभी तक की इंडिया के अंदर में। तो मैं इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करूंगा, बट सबसे पहले एस्थेटिक लुक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है पूरा का पूरा क्लियर वाइजर एंड ये देख सकते हो आपको थोड़ा सा इसके अंदर में टिंटेड वाइजर देखने को मिलेगा। पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लू टिंट मेरे को देखने को मिलेगा क्योंकि ये ब्लू बाइक है तो इसको रिजेम्बलेंस करते हुए थोड़ा सा टिंटेड है। यहाँ पे आपको मिलेगा मॉन्स्टर एनर्जी का आपको लोगो यामाहा, क्योंकि यामाहा की जो मोटो GP एडिशंस बाइक होती है उसके अंदर में मॉन्स्टर एनर्जी इनका स्पॉन्सर पार्टनर होता है, तो उसी को एक इन्होंने अलग से ग्राफिक्स दे रखे हैं। एनोस यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर का प्रोविजन देखने को मिलेगा एंड फेयरिंग के साथ में ही इंटीग्रेटेड आपको वाइजर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा विजिबली देते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो आपको सेंटर में मिलता है प्रोजेक्टर लाइट, जो कि आपका हाई बीम लो बीम यहीं से कंट्रोल होता है एंड यहाँ पे मिलता है आपको साइड में DRL। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले जो सबसे पहला एडिशन आता था उसके अंदर में आपको 2 लाइट मिलती है। एंड बाय द वे ये जो वेरिएंट है ये वर्जन 4 है, तो पहले वर्जन 1 थी, V2 आई, फिर V3 और V4 है एंड V4 के अंदर में ये टॉप ऑफ द लाइन R15 M एडिशन है। अब इसके अंदर में क्या क्या अलग अलग चीज़ें मिलती है वो सारी मैं बताऊंगा। वही अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको KYB के आपको इसके अंदर में USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और मतलब कमाल का है। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर में MRF के आपको नाइलॉन जेपर टायर देखने को मिलते हैं, जिसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके अंदर में आपको फ्रंट में 285 mm का डिस्क रोटर मिलता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि इसके अंदर में 300 mm का रोटर है, बट ये 285 mm का है विद बाइबरी 2 पिस्टन कैलिपर। और इसके अंदर में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो ये ABS की रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो और यहाँ पे फ्रंट में यामाहा मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से मैं आपको अभी पहले दिखा दूँ कि ये व्हीकल ना है वो लिक्विड कूल सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। तो यहाँ पे आप लिक्विड कूल के लिए रेडिएटर देख सकते हो। जब मैं इंजन के बारे में बताऊंगा तो और भी डिटेल में इसके अंदर मैं समझाऊंगा। और अगर हम इसके एस्थेटिक की बात करें तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो आपको हैंडल है वो आपको देखने को मिलेगा क्लिप ऑन हैंडल। और इसके अंदर में आप पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करी गई हैं, क्योंकि इसके अंदर में आप TFT कंसोल और ब्लूटूथ इनेबल सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे टॉगल करते हो। जब मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँगा इस स्क्रीन की तो सारी चीज़ें समझाऊँगा। टैंक की अगर बात करें तो टैंक आपको देखने को मिलता है 11 लीटर का, जिसके अंदर में 2.5 रिजर्व है एंड यहाँ पे आपको मिलती है फेयरिंग। एंड जो यामाहा की सबसे बढ़िया बात है ना, जो मतलब इसको फास्टेस्ट बाइक बनाने में हेल्प करती है, वो है VVA टेक्नोलॉजी, दैट मीन वेरिएबल वाल्व ऑक्शन टेक्नोलॉजी। अभी ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है जब मैं इंजन स्पेक्स के बारे में बताऊंगा तब समझाऊंगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे फेयरिंग देखने को मिलेगा। नीचे का जो है उसमें आपको एरोडायनेमिकली एफिशिएंसी बना के और इसको ठंडा करने के लिए डक्ट मिलता है, जिससे कि आपके बाइक है जो हवा अच्छे तरीके से पूरा पास ऑन होगा एंड आपकी बाइक वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहेगी। ऑल्दो जो ये 150 सीसी का इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट नहीं होता, तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर में इसको मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर डक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको डक्ट देखने को मिलता है एरोडायनेमिकली।
एंड ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मीन बाइक है पूरे 150 सीसी सेगमेंट में, और यही रीज़न है कि ये सबसे फास्टेस्ट बाइक है पूरे 150 सीसी सेगमेंट के अंदर में। अभी जो इसकी टॉप स्पीड है वो कंपनी एराई क्लेम करती है 135, बट आप सभी को पता है कि जो कंपनी क्लेम करती है बाइक हमेशा उससे ज़्यादा ही जाती है। तो वॉट आई बिलीव कि मैंने जो ऐसा सुना है और यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखी है कि 150 प्लस तक चली जाती है। पहली ऐसी व्हीकल जो 150 सीसी होने के बावजूद 150 तक में जाती है। इसके अंदर में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलता है लॉन्ग, जिसपे आपको यहाँ पे प्लास्टिक का ये थोड़ी सी ये क्रोम की फिनिशिंग मिलती है, तो ये प्लास्टिक का ही कवर आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे 2 तरीके के कलर कॉम्बो में आपको एग्जॉस्ट साउंड देखने को मिलेगा। इसके एग्जॉस्ट साउंड में सुनाऊंगा। यहाँ पे आपको पीछे के लिए आपको डिस्क रिजर्व ऑयल देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको मास्टर सिलेंडर, एंड यहाँ पे मिलता है आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट, तो और यहाँ पे मिलेगा आपको राइडर के लिए फुटरेस्ट, जो कि दोनों के दोनों एडजस्टेबल है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन केस अगर बाइक फॉल होती है तो ये आपका टूटेगा नहीं, आप इसे साइड में ये बंद हो सकता है, तो ये बहुत हेल्प आउट करता है। वही अगर मैं इसके रियर टायर सेक्शन की बात करूं तो ये रियर टायर सेक्शन भी आपको 17 इंच का मिलता है। ये वही MRF ज़ेपर रेव ज़ेपर आता है, तो 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। 6 एच रेटेड टायर देखने को मिलेगा। एंड मैं फ्रंट वाले की आपको साइज बताना भूल गया था, तो यहाँ पे आपको मिलता है 17 इंच का 52P टायर देखने को मिलता है। तो आगे फ्रंट वाला P रेटेड टायर है, पीछे वाला एच रेटेड। तो ये एच रेटेड बेसिकली होता क्या है कि जो फास्ट बाइकें होती हैं उन सब के लिए बनी जाती है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ग्रिप दे। एंड ये रेव जी टायर देखने को मिलता है। पीछे आपको यहाँ पे डुअल स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, जिसके अंदर में आपको एम्बोज स्टिचिंग देखने को मिलती है R15M की। तो ये M एडिशन है, तो इसमें इसीलिए आपको M की भी बैजिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर में LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट का प्रोविजन देखने को मिलेगा, पीछे आपको मड गार्ड मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको मड फ्लैप भी देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर में दोनों चीज़ मिलती है, ताकि जो ये कीचड़ है बरसात में वो कम से कम उड़ाए। और आपको बीच में मिलता है 5 स्टेप्स मोनोशॉक सस्पेंशन, तो इसके अंदर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई कॉस्मेटिकली बातें सारी। अब मैं उधर साइड से एक बार दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में आपको जो पीछे है वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो सारी गार्ड होती है वो देखने को मिलती है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का नॉर्म है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है सबसे कमाल की चीज़, वो है क्विक शिफ्टर। तो इस ये व्हीकल क्विक शिफ्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। अब बेसिकली क्विक शिफ्टर का मतलब ये होता है कि जब भी आप बाइक रेस ट्रैक पे चला रहे हो या फिर बहुत एग्रेसिवली चला रहे हो, तो हमें गियर चेंज करना पड़ता है क्लच को दबा के और रेस को छोड़ के। बट इस क्विक शिफ्टर का बेनिफिट ये होता है कि आपको रेस भी नहीं छोड़नी और क्लच भी नहीं दबाना, सीधा 4000 RPM के ऊपर में आपने बाइक का एक्सेलेरेटर मोड़ा और आप गियर लगा सकते हो। ये इसकी एक बहुत ही खास बात है। सेंटर स्टैंड का इसके अंदर में कोई प्रोविजन नहीं मिलता, साइड स्टैंड मिलता है वो विद कट ऑफ सेंसर के साथ में। तो दैट मीन अगर व्हीकल गियर में है तो आप इसको नहीं स्टार्ट कर सकते अगर स्टैंड लगी है तो, सिर्फ न्यूट्रल में। पीछे आपको मिलता है ओपन चेन सिस्टम, जो कि आपके चेन मेंटेनेंस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, आप ल्यूब कर सकते हो। और ये कुछ एर्गोनॉमिक्स वाइज इसके अंदर में चीज़ें फीचर देखने को मिलती है। वही अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये ना बाइक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो जो इसका लिवर है उसको थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, जिससे कि आपको एक बेहतर एर्गोनॉमिक्स मिले पकड़ने के लिए। हालांकि नॉन एडजस्टेबल है एंड मुझे नहीं लगता इसके अंदर में एडजस्टेबल की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे आपको मिलता है मास्टर सिलेंडर, जो कि अगेन बाइबरी की तरफ से आता है। यहाँ पे आपको बटन्स की बात करें तो मिलता है इंजन किल स्विच, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 वे इंडिकेशन स्विच, जिसे हम हैजर्ड लाइट भी ऑप्शन कहते हैं। पास का साइन देखने को मिलता है, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ टॉगल स्विच। एंड हॉर्न की बात करते हैं, जब इस व्हीकल को हम स्टार्ट करेंगे तो अब मैंने इग्निशन कर दिया ऑन। फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ में ये व्हीकल आती है, तो आप हॉर्न की आवाज़ सुना देता हूँ मैं। तो डुअल हॉर्न सेटअप देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ है इसकी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहली ऐसी व्हीकल अच्छी लगी है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से इतना लाउड हॉर्न आता है। इस मीटर के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो आप 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 4 वाल्व आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS एट 10,000 RPM, 14.2 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि इसकी जो रेड लाइन है वो 10,000 RPM पे है, तो आप इमेजिन कर सकते हो इसका गियर कितना लॉन्ग रेशियो होगा। 6 गियर स्पीड के साथ में आती है ये। 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। एंड इसके अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ये आती है 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस। जो सीट हाइट है वो है 815 mm, तो ये थोड़ा सा टॉलर रहने वाली है।
मेरी हाइट है वो है 5'6" से थोड़ी से अबव, 5'7" से कम। तो मैं एक अपना सीट हाइट रेफरेंस भी दूंगा कि जब आप इस व्हीकल पे बैठोगे तो क्या सीट हाइट रेफरेंस देखने को मिलता है। इस व्हीकल का जो वेट है वो टोटल ड्राई वेट है 141 kg। तो आप लगा लो कि ये कितनी ज़्यादा हल्की है और उतनी ही ज़्यादा एग्रेसिव। तो अब इसके मीटर कंसोल को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 इंच का TFT स्क्रीन देखने को मिलेगा। सबसे पहले लोगो देखने को मिलेगा यामाहा का। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलेगा रेड लाइन का, जो कि आप देख सकते हो 10,000 RPM पे रेड लाइन होती है। स्पीडोमीटर का यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। VVA वेरिएबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। अब मैं समझाता हूँ कि VVA टेक्नोलॉजी क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर में वेरिएबल वॉल्व टेक्नोलॉजी होती है। तो जब बाइक को लगेगा कि आप इसको एग्रेसिवली चला रहे हो और आपको नीड है एक्स्ट्रा पावर की, तो इसके अंदर में ये वेल्व को अपने अकॉर्डिंगली खोलेगा जिससे कि आपको पावर और भी ज़्यादा मिल जाए। एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल इंडिकेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल का ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको। मतलब बैटरी की कितनी वोल्टेज है, आपको ओडो के कितने किलोमीटर चली हुई है, न्यूट्रल का साइन इंडिकेशन पोजीशन देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन देखने को मिलेगा, क्विक शिफ्टर ऑन देखने को मिलेगा, ABS की लाइट मिलेगी, न्यूट्रल का साइन मिलेगा, टाइम मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा RPM लिमिटर। तो बेसिकली जब इसे RPM लिमिटर करोगे तो यहाँ पे लाइट जलेगी एंड ये आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ से अगर आप टॉगल करोगे, सबसे पहले 4वे इंडिकेशन बटन दबाओगे तो आप इसके देख सकते हो चारों इंडिकेशन ऑन हो जाएंगे। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। अब जैसे हम इसके मेन्यू को टॉगल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम में, अभी होम पे ही है। जैसे हम इसको टॉगल करेंगे तो यहाँ पे आपको आ गया मेन्यू, यहाँ पे आपको आ गया म्यूजिक, ये आ गया नेविगेशन सिस्टम, नोटिफिकेशन, वेदर और मेन्यू। तो मतलब बेसिकली ये आप जब इसके ऐप को कनेक्ट करोगे तब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी फिलहाल के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर हम इसके मेन्यू को टॉगल करते हैं तो ये बटन से आप सारे टॉगल कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो डिस्प्ले की सेटिंग मुझे नाइट मोड में चाहिए, डे मोड में चाहिए। लैप टाइमर जो कि आपका ट्रैक पे आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी इसके अंदर में ऑन है। बेसिकली होता क्या है कि इंजन के अंदर में एक सेंसर लगा होता है कि जब भी आपकी पीछे का जो रियर है वो काफ़ी ज़्यादा जब स्किड होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन कंट्रोल उसको कंट्रोल करके आपकी ग्रिप को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मतलब ट्रैक्शन देगा कि आपके पीछे वाला टायर फिसलेगा नहीं। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पे जाके आप इसमें क्लॉक का, कस्टमर नेम यूनिट, ये सारी चीज़ें मतलब व्हीकल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। वही अगर आप बैक जाओगे तो यहाँ पे वही मेन्यू आ गया, म्यूजिक आ गया। म्यूजिक आप अपना यूज़ कर सकते हो अपना सेना के ब्लूटूथ वगैरह ये सब लगा के, इंटरकॉम। यहाँ पे आ गया नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन, आपके फ़ोन में क्या कॉल आ रही है, क्या अलर्ट आ रहा है, वेदर कंट्रोल, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर में। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि आपको कैसी आवाज़ मिलेगी। तो ये मैंने किया इसका इग्निशन ऑन और अब मैं करता हूँ इसको चालू। तो अभी मैं हमारे मंगल को कहूँगा कि थोड़ा सा रेव करे। रेव कर थोड़ा सा। तो ये थी कुछ इस तरीके की इसकी आवाज़। और अब मैं इसका सीट हाइट का रेफरेंस देता हूँ। तो मंगल तेरी हाइट कितनी है? 5'7". तो 5'7" वाले बंदे को मैं बोलता हूँ बैठने के लिए, तभी मंगल बैठेगा। और इसकी सीट हाइट जो है वो है 815 mm। उठा इसको, तो पैर पहुंच रहे हैं। तो ये इसके दोनों पैर पहुंच रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो एक पैर पूरा पहुंच रहा है और एक पैर टिपटो हो रहा है, मतलब टिपटो से ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का सीट हाइट रेफरेंस रहने वाला है। तो मंगल और मेरी हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है, अगर आप 5'5" के हो तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है आपको, 5'6" के हो तो भी। बट ये है कि 5'6", 5'7" से वाले जो मैनेजेबल है, क्योंकि ये जो व्हीकल है ना ये काफ़ी ज़्यादा हल्की है। तो ऐसा सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मीन मशीन है और ये लिक्विड कूल सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। तो यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिलता है और ये प्रोजेक्टर की बीम देख लो, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितनी तेज लाइट है। तो ये रहा ओवरऑल कुछ इसके अंदर में फीचर। और सबसे मेन चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये कितने का एवरेज देती है। तो ये व्हीकल आपको 45 kmpl का एवरेज देती है 1 लीटर के अंदर में। E20 कंपैटिबल ये इंजन है अभी ये, क्योंकि BS6 फेज 2 के कंपैटिबल इंजन आई है। तो E20 पेट्रोल आप इसके अंदर में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली E20 में क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले जो हमारा पेट्रोल था उसके अंदर में 10% एथेनॉल मिक्स करती थी, बट अब 2024 के बाद से एथेनॉल की जो परसेंटेज है वो 20% हो गई है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं E20 फ्यूल। तो ये थी कुछ सारी चीज़ें इस व्हीकल के अंदर में।
तो आपको इस व्हीकल के अंदर में क्या अच्छा लगता है, क्यों आप इस व्हीकल को खरीदना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या क्या चेंजेस कंपनी से चाहते हो, क्योंकि देयर इज एन ऑलवेज स्कोप टू चेंज इन एनी व्हीकल। तो आप बताना कि क्या चेंजेस आप चाहते हो कंपनी से। इस वीडियो को बनाने में हमारे अंशुल भाई ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। तो इनका इंस्टाग्राम है, तो मैं इनका इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप फॉलो कर लेना। अब तुम आ जाओगे वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच, और बहुत हेल्प करी है भाई ने। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता था वो सारी की सारी मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करी होगी आपको। कुछ भी रह गया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी होगी, बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसी किसी नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन, बाय बाय।